गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर ये बात बोलता हूँ, कई मायनों में तोड़ दिया और कई मायनों में नहीं तोड़ा। अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो कई अमाउंट है जिसके हिसाब से तोड़ दिया, कई अमाउंट ऐसे हैं ट्रेड के हिसाब से जो नहीं तोड़ा। और वीडियो की शुरुआत करते ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें क्लिपिंग डालूंगा आपको अपने साइड में कि जिसको देखने के बाद कि जिससे आप समझ में आए आपको कि मैं जो भी बातें बोलता हूँ तथ्यों और फैक्ट के आधारित पे बोलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ अपने घर में। आज मैं एक वीडियो और लेकर आया हूं और इस वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गदर 2 के 47वें दिन के कलेक्शन के विषय में और 48वें दिन में कितनी कमा सकती है उसकी प्रेडिक्शन के विषय में। लेकिन उसके पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं, क्योंकि तथ्य जब तक रखेंगे नहीं, जैसे कि तथ्य रखना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पता नहीं चले, आप 100 मीटर का दौड़ लगा रहे हो और आपको ये पता ना हो कि 100 मीटर का दौड़ कहाँ खत्म होता है, फिनिशिंग लाइन कौन सा है, तो आप दौड़ते रहोगे और जो बंदा आपको दौड़ाने वाला होगा, जब भी आप 100 मीटर कंप्लीट करोगे 10 मीटर बढ़ा देगा, तो आप जीवन में कभी भी सही टाइम पे आप नहीं पहुंच पाओगे। जो भी आदमी टीवी देखता होगा, नेशनल चैंपियनशिप देखता होगा, मतलब आप सोचिए सेकंड के कौवे हिस्से में रिकॉर्ड टूटते हैं, बनते हैं। मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड के कितने हिस्से में 100 मीटर का दौड़ बन जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर आपने 100 मीटर का किसी ने निर्धारित किया कि 100 मीटर का दौड़ दौड़ना है और उस समय आपने सोच लिया कि 13 सेकंड में मेरे को दौड़ना है और उस समय जब तक आप पहुंचे वो 5 मीटर भी बढ़ा देगा, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा और आपका दूरी भी बढ़ जाएगा। ये सब गेम है। इसीलिए मैं क्यों बोला, क्योंकि आप गदर का रिकॉर्ड अगर पठान का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है तो उसको जानना चाहिए कि उसको किस रिकॉर्ड को तोड़ना है। पिंक विला के हिसाब से 513 करोड़ पठान ने कमाया था और उसकी वजह से वो रिकॉर्ड जो है गदर 2 तोड़ चुकी है। पिंक विला बहुत बड़ा, वो भी ट्रेड एनालिसिस है, काफ़ी बड़ा उनका भी चैनल है, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से। बॉलीवुड हंगामा के हिसाब से आइए, तरुण आदर्श का है 524 करोड़ 50 लाख है, 5 लाख है। और सैकनिक 524 करोड़ 53 लाख है। अब देखते चलिए, आधा टुडे के हिसाब से 524 करोड़ 35 लाख है। कितना अंतर होने लगा, देखते चलिए। और बॉलीवुड मूवीज रिव्यूज एक और है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने जो डाटा दिया है वो 544 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 96 करोड़ और 99 लाख रुपए कमाई है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग डाटा है। तो अब गदर को किसके रिकॉर्ड को तोड़ना है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो आप देखिएगा, कोई भी आप चैनल पे देखते होंगे, यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, तो आप किसी का भी देखिएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल बना, वो 524 के बाद ना कुछ भी वो आंकड़ा बोल देता है, 524 करोड़ और मतलब जो मुंह पे आ जाए, कोई 25 बोलेगा, कोई 35 बोल देगा, कोई 50 बोलेगा। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 524 करोड़ और 53 लाख रुपया है, जो बॉलीवुड हंगामा का थी उसको लेके चलते हैं। साक्षिणी का बहुत इनका नाम लोग लेते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। अब इनका गदर 2 का जो आप रिव्यू देखिएगा, जो 3-4 दिनों में इन्होंने किया था, अब इनके हिसाब से चलते हैं। जो भी व्यक्ति इनको फॉलो करता होगा, इनका 10 दिन का किसी भी मूवी का, एक शाहरुख खान के मूवी का उठा लिए 10-15 दिन का इनका प्रेडिक्शन और कलेक्शन ऑफिशियल, आपको आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, अगले दिन देखिएगा 2-4 दिन में चेंज हो जाएगा। ये एक अलग ही पता नहीं गेम है, क्या है, वो तो समझने की बात है। लेकिन गदर 2 के लिए हमेशा प्रेडिक्शन इनका कम होता है, ज़्यादा नहीं करते। उससे ज़्यादा भले आ जाए अलग बात है। मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जिसमें वो 70 बता रहे थे उसमें 91 आया, जिसमें वो 1 करोड़ बता रहे थे वो उसमें 1 करोड़ 22 लाख आया। लेकिन जो भी जवान के लिए उन्होंने बोला ना, तो 5.5 बोलते थे, जवान आया 4.9 करोड़। तो ये एक अलग तरीके का गेम है। अब इन्होंने इनके हिसाब से चलते हैं कि 522 करोड़ इन्होंने अपने 42वें दिन में बताया था कि जो गदर 2 है उसने 42वें दिन में 522 करोड़ कमाया था, ये ऑफिशियल बताए थे वो। बाद में उन्होंने बताया कि 43वें दिन, जो इसका 7th फ्राइडे था, 34 लाख रुपए कमाया और 44 दिन
मतलब 44वें दिन में 7वां सैटरडे था, उस दिन इसने 47 लाख रुपए कमाया। और पहले संडे के लिए इन्होंने केवल 51 लाख रुपया दिया था, लेकिन बाद में हमने करेक्ट किया उस चीज़ों को, कई डाटा इधर से इकट्ठा करके। तो 45वें दिन जो इसका 7वां संडे था, उस दिन इसने 65 लाख रुपए कमाए। अब ये पूरा हो जाता है 523 करोड़ और 48 लाख रुपया। अब जो डाटा आ रहा है बचता है क्या, 46, 47, 48। तो गदर जो है, जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बोलेंगे कि गदर 2 ने अपने ऑक्यूपेंसी इसका क्या रहा है, जो आपके एक मिनट, गदर 2 का जो ऑक्यूपेंसी है वो क्या रहा है, तो उसके ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि गदर 2 अपने 47वें दिन, 46वें दिन और 48वें दिन में क्या कमाएगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑक्यूपेंसी इसका क्या है। इसके मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी है 7.84%, आफ्टरनून में 12.32%, मतलब 12.32, पता नहीं अंग्रेजी लोगों को अच्छा लगता है, और मॉर्निंग में था 7.84%, और इवनिंग में था 13.43%, मतलब 13.43%। मेरा भी ज़्यादा अंग्रेजी ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। नाइट शो में था 15.79%, मतलब 15.79%। तो ये ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी था उसका था गदर का करीब 12.35%। तो इस हिसाब से एक आइडिया लग जाता है कि पिक्चर कहीं ना कहीं 29 से 30 लाख कमाएगी। तो 2 दिन का ऐसे मान के चलिए, तो ये 29 हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे 523 करोड़ और 48 लाख। अब इसमें 29 अगर जोड़ देते हैं, मतलब तो 60 लाख के करीब हो गया। तो 60 अगर 29 में जोड़ेंगे तो 524 करोड़ और 10 लाख रुपए हो जाता है। तो 10 लाख में अब 48वें दिन के जोड़ा नहीं, अगर वो 25-30 भी कमा लेती है, 45 भी कमा ले, मतलब आप सोचिए 53 ही है, तो अगर उस हिसाब से कमाते तो आज के अगर रिकॉर्ड आएगा, तो मुझे लग रहा है कि आज का अगर ऑफिशियल डाटा आएगा तो गदर 2 जो है अपने पठान से आगे निकल जाएगी। और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगले हफ्ते से मुझे नहीं लग रहा कि गदर को कोई शो मिलेगा, क्योंकि बहुत पिक्चर आ रही है। द वैक्सीन वॉर भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, फुकरे 3 भी आ रही है, तो वैसे जवान के भी कम हो रहे हैं। और मैं क्यों बोलता हूँ ये डाटा का, जवान का भी आपको डाटा डालूंगा। देखिए जवान का 19वें दिन का इन्होंने अलग अलग कमाई बताया। बॉलीवुड हंगामा बताता है कि ये 4 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए। साकनिक बताते हैं 5 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए। अलग अलग अगर कमाई एक ऑफिशियल है तो ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल डाटा आ गया है तो एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पास अलग आंकड़े आ रहे हैं और सब में 50 लाख का अंतर है। तो 50 लाख अगर गदर कमा लेगी तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन 50 लाख नहीं कमा पा रही है और 50 लाख के इधर कमाई में हेरफेर हो रहा है। तो ये मेरे समझ के परे की बात है। आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिए, और ज़रूर देखिए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, कई लोग बोल देते हैं ऐसे ही कि अरे यार आपके पास तथ्य नहीं है, इसीलिए मैंने ये कॉपी स्क्रीनशॉट डाला है। आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने जो बोला है गलत बोला है सही बोला है। धन्यवाद दोस्तों।